नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद और आज की स्पेशल वोट यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश की पहली रामायण एक्सप्रेस अपने सफर पर अयोध्या पहुंच चुकी है। जहां जहां श्री राम गए थे वहां वहां ये ट्रेन भी जाएगी। चुनावी मौसम में शुरू हुई श्री राम की इस ट्रेन के कई सियासी मायने भी हैं, इसीलिए हमने ट्रेन में राम भक्तों के साथ सफर किया और उनका सियासी मूड टटोलने की कोशिश की। तो आइए शुरू करते हैं श्री राम की रेल से आज की स्पेशल वोट यात्रा। ये राम की रेल है। राम के जयकारों से गूंजती जय श्री राम, जय श्री राम। नाम है रामायण एक्सप्रेस। बुधवार को दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से रामायण एक्सप्रेस रवाना हुई। फूलों और राम नाम के पोस्टरों से सजाया गया। रामायण एक्सप्रेस भगवान श्री राम से जुड़ी हर उस जगह जाएगी जो राम से जुड़ी है। ये ट्रेन 16 दिन में अयोध्या से लेकर नेपाल के जनकपुर और दक्षिण भारत के रामेश्वरम तक की यात्रा पूरी करेगी। एक दौर वो भी था जब राम के नाम पर रथ यात्रा शुरू हुई थी, और एक दौर ये है जब राम के नाम पर स्पेशल ट्रेन चल रही है। देश की राजनीति में राम नाम की गूंज के बीच शुरू हुई इस रामायण एक्सप्रेस के कई मायने हैं। राजनीति जो भी मतलब निकाले, लेकिन राम भक्तों के लिए अनूठी तीर्थ यात्रा पर निकली राम की रेल प्रभु राम के आशीर्वाद जैसी है। हमारे संवाददाता पुलकित नागर भी रामायण एक्सप्रेस में सवार हो गए। आइए आपको लिए चलते हैं इस आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा पर। राम की रेल में सिर्फ भक्ति ही नहीं है, खुद भगवान राम, माता जानकी और लक्ष्मण भी ये यात्रा कर रहे हैं। साथ ही राम के परम भक्त हनुमान भी अपनी वानर सेना के साथ रामायण सर्किट की यात्रा पर निकल चुके हैं। जब आप इस ट्रेन में सफर करेंगे तो बीच बीच में इस तरीके के दृश्य भी आपको आकर्षित करेंगे। ये आप तस्वीर दे सकते हैं, बीच में रामचरितमानस बांटी जा रही है और ये पूरी की पूरी टीम यहाँ पर एंटरटेनमेंट का काम कर रही है। तमाम लोगों को अपने से जोड़ रही है, राम जी से जुड़ी हुई चीजें उन तक पहुँचा रही है। देखिए, रामचरितमानस दी जा रही है। लोग बहुत खुश हो रहे हैं आपको देख के। जय श्री राम, जय श्री राम। आपकी टीम में कौन कौन लोग हैं? जैसे आप हनुमान का चेहरा बन के आए हैं, और कौन कौन लोग हैं? हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता माता और प्रभु लक्ष्मण जी और हमारे सब भाई लोग। वानर सेना है हमारे पूरी। ये वानर सेना ट्रेन में लोगों को दुखी तो नहीं करेगी? दुखी नहीं करेगी। मुझे दुखी कर रही है? वो तो इनकी आदत है दुखी करने की। ये प्यार है श्री रामचंद्र जी का। बोले जय श्री राम। ये आप तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से राम परिवार, वानर सेना आपको इस ट्रेन के अंदर घूमती हुई नजर आ जाएगी और रामचरितमानस यहाँ बांटी जा रही है जितने लोग इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं। रेलवे की तरफ से राम भक्तों के लिए कई तरह के उपहार भी दिए जा रहे हैं। हम लोग हर यात्री को एक छाता दे रहे हैं जिससे कि धूप बरसात में लोगों को सुविधा रहे। इसके अलावा हर आदमी को एक श्री रामचरितमानस की पुस्तक दी जा रही है और साथ में लोगों को तुलसी की माला और साथ में एक श्री राम दरबार का एक वस्त्र भी दिया जा रहा है। तो इसी तरीके से नाचते गाते ये बांटते हुए 16 दिन कट जाएंगे लग रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। स्पेशल ट्रेन के टीटी भी स्पेशल हैं। टीटी सफेद शर्ट की जगह लाल शर्ट पहने हुए हैं। हनुमान जी से मिलता हुआ कलर लगाया है आपको, है? हनुमान जी मुझे बहुत प्रिय हैं क्योंकि मैं उनका ही भक्त हूँ।
अच्छा, लेकिन ये भक्ति के आधार पर आप लोगों को इस ट्रेन में डाला गया है या फिर मतलब एक अलग अनुभव आपके लिए? सर, हमारा तो अनुभव आप लोगों की सेवा करना और आप लोगों का जो भी आदर सत्कार है वो सब करना, ये हमारी जो भी है। अच्छा, टीटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर थोड़ा सा अच्छा जरूर लगेगा आपको, क्योंकि वो जब आते हैं टिकट चेक करते हैं तो एक वो भी रहता है कि भाई ऐसा कोई आदमी ना हो यहाँ पर बिना टिकट के कोई मिला तो क्या करेंगे? अब वो तो क्या है सर, जो हमारे ऊपर जो बैठे हुए हैं उनसे एक बार बात करनी पड़ेगी, जैसा वो ऑर्डर हमें देंगे वैसा ही करना पड़ेगा सर। रामायण एक्सप्रेस के पेंट्री वाले भी भगवा रंग में रंगे हैं। इस केसरिया पोशाक में पेंट्री बॉयज सभी तीर्थ यात्रियों को खाने पीने की चीजें पहुंचाते हैं। केसरिया रंग में पेंट्री बॉय आपको नजर आएंगे, जिनके हाथ में बिस्किट के पैकेट है, चाय। अच्छा, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं, तो ऐसा है कि शुगर फ्री वाली भी चाय मिलेगी? हाँ मिलेगी। अच्छा, उसका भी इंतजाम है? हाँ अगर आप किसी को चीनी वाली चाहिए तो चीनी वाली, और ना बिना चीनी वाली भी। हाँ, चीनी वाली भी है। और ये क्या दे रहे हैं आप? पैकेट, बिस्किट के पैकेट। बीच बीच में बिस्किट बंटते रहेंगे। और क्या क्या लाएंगे खाने के लिए? चाय भी लाएंगे, बिस्कुट भी नाश्ते में, काकू बंगोड़े भजिए, जो पकौड़े मकोड़े जो आएंगे। यानी ट्रेन में हर यात्री की जरूरतों का खास ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि ट्रेन में साफ सफाई को लेकर जरूर सवाल उठ रहे हैं। कंपार्टमेंट तो बिल्कुल अनुरूप नहीं है उम्मीद के। कंपार्टमेंट इतना डल कंपार्टमेंट है, इतनी उम्मीद नहीं थी। बाकी तो जो ये रामायण एक्सप्रेस चलाने का जो मतलब प्रयोजन है वो वाकई लाजवाब है, लेकिन कंपार्टमेंट ना के बराबर। यानी प्रभु राम की भक्ति में डूबे भक्त सुविधाओं की कमी भुला दे रहे हैं। आपको रामायण एक्सप्रेस के और रंग भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा आप रामायण एक्सप्रेस का रूट मैप समझ लीजिए। दिल्ली से चलने के बाद श्री रामायण एक्सप्रेस का पहला स्टॉप अयोध्या में होगा, जिसके बाद ये यात्रियों को हनुमानगढ़ी, राम नंदीग्राम, सीतामढ़ी, नेपाल के जनकपुर, वाराणसी, प्रयाग, श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट और रामेश्वरम भी जाएगी। रेलवे तीर्थ यात्रियों को रावण की लंका भी दिखाएगी, लेकिन उसके लिए अलग से शुल्क चुकाना होगा। फ्लाइट के जरिए श्रीलंका की यात्रा भी कराई जाएगी। रामायण एक्सप्रेस में सफर के दौरान आपको ऐसा लगेगा जैसे आप रामलीला देख रहे हों। ट्रेन धार्मिक है तो अंदर मंदिर होना भी लाजमी है। ट्रेन के अंदर ही एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है, एक बर्थ पर मंदिर बनाया गया है, जिसमें राम जी दिखेंगे, शेरावाली माता रखी गई है, हनुमान जी की तस्वीर रखी गई है, और हर दिन यहाँ पर आरती होगी। सुबह शाम आरती होगी जी, सुबह शाम। तो जरा सुनाइए क्या क्या आप जहाँ आने वाले लोगों को सुनाया करेंगे। अब सुनाएंगे हम कि भगवान श्री रामचंद्र जी का एक भजन है, 2 लाइन में हम सुनाते हैं, उसके बाद हम आरती प्रारंभ करेंगे। ठीक, सुनाइए। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीती रे बुमरिया, रघुकुल नंदन कब आवोगे, सब्र की डगरिया, रघुकुल नंदन कब आवोगे, सब्र की डगरिया। ट्रेन में भगवान राम और सीता के स्वरूप की आरती भी की जाती है। आरती के बाद समय आता है प्रसाद का, तो चलिए आपको रामायण एक्सप्रेस का खाना भी चखा देते हैं। ट्रेन में जब भी आप बैठते हैं तो सबसे ज्यादा परेशानी खाने को देखकर भी होती है कि बहुत ज्यादा स्वादिष्ट खाना नहीं मिलता, और ये सवाल कई बार उठ भी चुका है। लेकिन आज इस ट्रेन का खाना कैसा है ये भी चखना जरूरी है, क्योंकि इसमें तमाम बुजुर्ग लोग हैं और 16 दिन तक ये सफर करेंगे इस ट्रेन में, तो इसके खाने की अहमियत बढ़ जाती है। अगर आपको 1-2 दिन या 1 दिन या 2 दिन खाना खाना हो तो वो चल सकता है कि कैसा भी हो, लेकिन यहाँ पर इस खाने की अहमियत बहुत ज्यादा है। तो आम ट्रेनों से थोड़ा अलग खाना है। जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पे पेंट्री कार में ताजा ताजा खाना बना है अभी,
और शाम को लगभग 7:30 बजे के आसपास से लेकर 8:30 पौने 9 बजे तक सारे कोचेज में लोगों को वो गरम गरम खाना सर्व किया गया है। तो और दूसरा ये खाना जो बनाया गया है इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि ज्यादातर लोग वरिष्ठ लोग हैं, तो ज्यादा मिर्च मसाले और इन सब चीजों को ध्यान में रखें ताकि लोगों को खाना हाइजेनिक हो, लोगों को की सेहत के हिसाब से भी ठीक हो। तो ये सब चीजों को ध्यान में रख के खाना बनाया गया है। ये खाना जो अच्छा दूसरा ये है कि जो हमारी दूसरी ट्रेनों में एक खाने की एक फिक्स क्वांटिटी होती है कि इतना चावल, इतनी दाल, इतना एक फिक्स थाली होती है, वो दी जाती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये खाना बना है, खाना सर्व किया जा रहा है, साथ में लोगों को फिलर्स भी दे जा रहे हैं। किसी को एक्स्ट्रा चावल चाहिए, किसी को दाल चाहिए, और जो ट्रेन में सर्विस करने वाला स्टाफ है वो पूछ पूछ के लोगों को खिला रहा है। राम भक्तों को स्वादिष्ट और पोषण से भरा खाना दिया जा रहा है। ट्रेन में जरूरी बातों को लेकर अनाउंसमेंट भी की जाती है। और श्री राम की नगरी का दीदार करूं और सरजू घाट पे जाके उस नगरी को दीदार करूं जहां से प्रभु श्री राम का जन्म स्थल है। राम नाम की रेल चली है तो जिक्र राम मंदिर का भी आएगा ही। देश की राजनीति में राम मंदिर का मुद्दा कितना अहम है ये तो आप सब जानते ही हैं। हमने राम की रेल में सवार राम भक्तों से इस बारे में बात भी की। मंदिर से पहले रामायण एक्सप्रेस चल गई है। मंदिर तो नहीं बन पाया अभी, लेकिन ट्रेन जरूर चल गई है। मंदिर तो बनना बहुत आवश्यक है ही है, हिंदुओं का बहुत बड़ी आस्था का प्रश्न है। और मंदिर वहाँ था भी 1528 का टूटा हुआ है। मुसलमानों ने हिंदुस्तान के बहुत सारे मंदिर तोड़े हैं। वो दुर्भाग्य है देश का कि सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार जरूर करा दिया, लेकिन उसके बाद में और किसी मंदिर का, चाहे वो राम जन्मभूमि हो, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि हो, चाहे वो काशी हो, और जो अनेक छोटे उनका कोई हिसाब ही नहीं है। इन पर राजनीति शुरू से शुरू हो गई। अब जो है ना, क्योंकि सब मामला कोर्ट में चला गया, जब कोर्ट ही इसको डिसाइड करेगा तो इसमें प्रेजेंट सरकार का योगदान कुछ है ही नहीं। सरकार को अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए, जो कर नहीं रही है। अच्छा, आप इससे पहले अयोध्या कितनी बार आए? अयोध्या हम पहली बार आ रहे हैं और जो है ना बड़ी खुशी मिल रही है। और बड़ी दिनों से ये सोच थी कि हम अयोध्या के जो है ना इस तीर्थ के दर्शन करें, और ये सौभाग्य से हमें ये समय मिला। इसके लिए मन में जिज्ञासा भी है कि रामलला, जहाँ छोटे से रामलला विराजमान किए गए हैं और छोटा सा एक मंदिर बनाया गया है, टेम्परेरी बेसिस पे वो मंदिर है, उसमें दर्शन की अंदर से बहुत उमंग और नहीं, मंदिर की शोभा की बात नहीं, बात आस्था की। प्रमाण भगवान श्री राम जी में आस्था है, तो हमारे लिए जो है ना वो जहाँ पे विराजमान है वही एक तरह से जो है ना भव्य मंदिर है। मंदिर है। आप इस मुद्दे को किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, फिर से एक बार मुद्दा गरमा रहा है, तमाम राजनेता वहाँ जा रहे हैं, एक ट्रेन भी चल गई है रामायण एक्सप्रेस के नाम। ये तो राजनीति से ले रहे जी, हम तो राजनीति से ले रहे लोग, बाकी तो कुछ है नहीं। चाहे रामायण एक्सप्रेस हो, चाहे सरयू किनारे दीपावली समारोह हो, और चाहे फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या करना हो, इन तमाम बातों का असर चुनाव पर जरूर पड़ेगा। मोदी सरकार भी इन बातों को अच्छे से समझती है। वैसे बुजुर्गों के लिए ये ट्रेन एक बड़ा तोहफा है। हाँ जी बेटा, मैं पहली बार अयोध्या जा रही हूँ और श्री राम के ही जो जन्मस्थली है उसको दर्शन करने के लिए मन में बहुत उत्सुकता है मुझे। अच्छा, कितनी उम्र हो गई अब? मेरी तो उम्र अब पूछो नहीं, बस नहीं, टीवी पे बता दोगे ना। अच्छा हाँ। अच्छा, लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ कि अभी तक आपको मौका नहीं मिला या आप नहीं गई? ये रेलवे का की पहल तो अच्छी है ही, लेकिन अभी तक क्यों नहीं गई जब रामलला में इतना प्रेम आपको है? प्रेम तो है, पर अभी तक मौका नहीं आया था। मौका मिला है तो उस मौके को छोड़ना नहीं चाहती मैं। ट्रेन में कोई महिला तीर्थ यात्री राम भजन गाती है तो कोई ताली बजाकर उनका साथ देती है। राम भक्तों का ये सफर भाव विभोर कर देने वाला है। रामायण एक्सप्रेस की सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा गया है ताकि राम भक्तों की तीर्थ यात्रा में किसी तरह का खलल न पड़े। रामायण एक्सप्रेस की सुरक्षा को लेकर भी विशेष ध्यान दिया गया है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, आमतौर पर अगर मैं आपको बात बताऊं तो करीब 24 कोच की जो ट्रेन होती है उस पर जो स्टाफ होता है वो 5 आरपीएफ जवान उस पे तैनात होते हैं, जिनमें एक ऑफिसर होता है और 4 जवान उसके साथ दिए जाते हैं। लेकिन ये जो पूरी ट्रेन है ये 12 सुरक्षा दिखाई देगी ताकि पूरी की पूरी ट्रेन को कवर किया जा सके। राम भक्तों के लिए यह यात्रा कभी न भुला पाने वाली यादें देकर जाएगी। ट्रेन का ये सफर भक्तों के लिए श्री राम की साधना जैसा है।
इस आध्यात्मिक यात्रा के पहले पड़ाव पर हम अयोध्या पहुँचे। करीब 18 घंटे का सफर तय करने के बाद अब ट्रेन अयोध्या पहुंच चुकी है और तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम ये जो लोग हैं अब अयोध्या में जगह जगह मंदिरों के दर्शन करेंगे, उसके बाद में फिर यात्रा आगे शुरू की जाएगी। सबके गले में आप ये पट्टा देख रहे हैं जिसमें जय श्री राम लिखा हुआ है ताकि इनकी पहचान आसानी से की जा सके। इसी के साथ जिस बस या ऑटो से इन्हें ले जाया जाएगा उस पर रामायण एक्सप्रेस का यह स्टिकर लगा होगा ताकि कोई भी यात्री खोए ना या फिर ऐसा ना हो कि वो वक्त पर कहीं पहुंच ना पाए। साथ में आप ये देखेंगे झंडा भी हाथ में लिया हुआ है सबने। हनुमान जी का झंडा जो इन्हें रेलवे स्टेशन पर दिया गया था वो भी साथ में है। तो जय के नारे के साथ यहाँ इनका स्वागत भी किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अगले 14 दिनों तक ये भक्त तमाम उन अहम जगहों पर जाएंगे जो किसी न किसी रूप से भगवान राम से जुड़ी हुई हैं। अयोध्या से पुलकित नागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये था राम भक्तों का धार्मिक और सियासी मूड। कल रात 8 बजे हम फिर से हाजिर होंगे चुनाव की हर अपडेट के साथ। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ, खबरों का सिलसिला जारी।